आपके हाथों में है क्या? कुछ है? आज तक तो घर की औरत को नहीं समझ सके आप कि कितनी पावरफुल है वो। नमक तेज मार दिया, मिर्च तेज मार दिया, धक्के मार दिया, घर से निकाल दिया। हमें वो इतनी पावरफुल है ना हजरत कि अमेरिका वाला उसको सलाम करता है, चीन वाला उसके चरणों का धोवन तलाश करता है। मामूली पावर वाली औरत नहीं है, सबको नचा देगी 2 मिनट में। कारी साहब किबला, आप बताओ, आप चावल खाते हो कि नहीं? जल्दी बोलो ना, खाते हो? 10 आदमी का परिवार होगा, कितना चावल बनेगा? जल्दी बोलो। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो बोलो। 2 किलो, ठीक है, चलो 2 किलो। कारी साहब बता तो दिया 2 किलो, मगर ये बताओ 2 किलो में कै पीस चावल है? बता पाओगे? बचपन में बैठोगे, गिनते गिनते मरहूम हो जाओगे, मगर तकमील नहीं गिन पाओगे। हजरत, न गिनने वालों में मौलाना भी है, मौलवी भी है, कारी भी है, हाफिज भी है, मुकर्रिर भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, पीर भी है, मुरीद भी है, खाली आफत भी है, सब है इसमें। मास्टर भी, वकील भी, बैरिस्टर भी, जज भी, डॉक्टर भी, फिलोसोफर भी, लेक्चरर भी, मैथ पढ़ाने वाला, रियाजी पढ़ाने वाला, इल्म नजूम पढ़ाने वाला, इल्म रियाजी पढ़ाने वाला, इल्म मीरास पढ़ाने वाला, सब है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना गिनने वालों में। औरत को जैसे तैसे हका देते हो। अबे औरत कितनी बुद्धिमान है, सोच। फातिमा की कनीज है, वो 2 किलो चावल जिसको मर्द गिन न सका, शुमार न कर सका, ये औरत जब उसको बनाने बैठी, धोया, पानी गर्म किया पतीले में, पानी जब बहुत बॉयल हो गया, गर्म हो गया, उबलने लगा, तो औरत तो उसमें चावल डाल दिया, ढक्कन से ढक दिया। 10-15 मिनट के बाद जब प्रेशर और बना, तो औरत ने चमचा लिया, औरत ने चमचा लिया, ढक्कन खोला, पतीली में चमचा डाला और चमचा डाल के हिलाया, 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 हिलाकर 1 चमचा चावल निकाला और उसमें से 1 को दबाया। जैसे ही 1 दब गया, मुस्कुरा के कहती हैं सब ठीक हो गया। अरे बाप, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उन चावलों में से 1 को पकड़ के सबको इसने ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटियों, इतना बुद्धिजीवी तू हुई कैसे? तो इन औरतों ने कहा मौलाना ये मेरा कमाल नहीं है, खुदा ने चावल को ये फितरत दिया है कि 1 ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा, 1 बन गया होगा तो सब बन गया होगा। तो मैं कहता हूँ नादानो, यही तो तू पहचानो। मेरे नबी ने भी यही फरमाया कि मुसलमानों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज का हिसाब करेगा। और जब बंदा नमाज में पास होगा तो अल्लाह फरमाएगा जब 1 में पास है तो मेरे फजल से सब में इसे पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादुल्लाह शाह, फैजाने ज़मीर अली शाह, ज़मीरुल उलमा कॉन्फ्रेंस, मौलाना सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी जिंदाबाद। मिजाज बनाओ अपना, पहचानो कि तुम हो क्या। जमाना तुमसे डर रहा है कि तुम ऐसे हो गए वैसे हो गए, नहीं। तुम्हारे हर अमल के बाद जवाब में दूसरों के पास जवाब है। तेरे हर काज के बाद उनके पास जवाब है। तेरे हर तरीके जिंदगी के पास उनके पास जवाब है। वो सिर्फ तुम्हें इसलिए उलझाते हैं कि तुम दुआ के लिए हाथ ना उठाओ, वरना जिस दिन दुआ के लिए हाथ उठा दोगे 313 भी रहोगे तो फातह मैदान बनकर चमकाते नजर आओगे।
कैसी जिंदगी हमें गुजारनी। सुनने का मूड हो तो मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। सुभान अल्लाह कहिए और मोहब्बत से बोलिए ना जरा सा, प्यार से बोलते रहिए। मैं जानता हूं आपके मेयार की गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन मेयार की नहीं होगी, काम की जरूर गुफ्तगू होगी। बहुत गुफ्तगू होगी। आप देखते हैं अजब हाल है। ये है पीर आ गया तो इससे मुरीद हो जाएगा, वो पीर आ गया तो उससे, वो ज्यादा ज़र्क पहना है हज़रत तो उससे मुरीद हो जाएगा, वो ज्यादा ज़र्क बर्क पहना है तो उससे हो जाएगा। अबे क्या है? सुन, ट्रेन देखें, ट्रेन देखें, ट्रेन की लाइन देखें। कहीं कहीं ऐसा होता है हज़रत कि ये रोड है और ये ट्रेन की लाइन है। ऐसा देखा है कि नहीं करनी? वहां कुछ लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको यहाँ? फाटक। फाटक। जब ट्रेन आएगी तो फाटक बंद। मैं भी एक सफर में हूं, स्कॉर्पियो पे हूं, फाटक बंद, हजारों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां इधर 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 इधर, हजारों गाड़ियां। मेरी गाड़ी में रुक गई। मैंने कारी सोहेल अख्तर साहब ड्राइवर से पूछा, बे क्यों रोका? बोला सब रुकी है इसलिए मैं भी रुका। मैंने कहा सब क्यों रुकी है? बोला गाड़ी आ रही है। बोला हम का घोड़ा पे बैठे हैं, ये भी तो गाड़ी है। बोला हजरत जो गाड़ी आ रही है बहुत महान है। कहा कैसे महान है? बे उसको भी ड्राइवर चलाए, इसको भी ड्राइवर चलाए, वो भी ऐदन से चले, ये भी ऐदन से चले, वो भी पैसेंजर ढोए, ये भी पैसेंजर ढोए। बोला मौलाना साहब आप लोगों से बहस करना मुश्किल है, आगे बढ़िए, किसी दूसरे गाड़ी वाले से पूछिए। आगे बढ़ा, लग्जरी कोच, वोल्वो बस है। मैंने ड्राइवर से, कंडक्टर से कहा क्या बात है? बोला आपसे मुंह लगाना बेकार है, इसी बस से पूछिए काहे रुकी है। मैंने तसव्वुर में बस को सवाल किया, बस क्यों रुकी है? बोला मौलाना हम भी गाड़ी वो भी गाड़ी, मगर हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क। बोला क्या? बोला उसका रूट तय है, हमारा कोई रूट तय नहीं, उसकी मंजिल तय है, हमारी कोई मंजिल तय नहीं। हमने कहा नहीं समझे। कहा मौलाना हमारा क्या है, ये रास्ता बंद है तो इधर खड़ंजा से निकल जाएंगे, कच्ची मिट्टी से निकल जाएंगे, बागों के दरमियान से निकल जाएंगे, पानी होगा तो उसमें दाखिल कर देंगे, मगर आने वाली गाड़ी बहुत महान है। ड्राइवर चाहे भी तो घुमा नहीं सकता, वही रोकना है जहां पहले से तय हो गया, वही मंजिल है जो पहले से तय है। चाहे भी तो ड्राइवर घुमा नहीं सकता, इसलिए उसे रेल कहते हैं। हम लोगों की गाड़ी का नाम रेल नहीं है, वो रेल के चलता है, वो रेल है। हमने कहा ड्राइवर साहब, बस वालों, बहुत जन्म जन्म का मसला तूने हल कर दिया। बोला क्या? बोला ये तो दुनिया वाले हैं। अब इशारे में समझिएगा, मैं जुमला कह के निकल रहा हूं। ये दुनिया वाले हैं, कभी हवा के सामने, कभी पत्थर के सामने, कभी पेड़ के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी चांद के सामने घुटने टेक देते हैं। मगर एक मुसलमान है, ये मस्जिद में रहे तो काबा की तरफ, घर में रहे तो काबा की तरफ, और कब्रिस्तान में जाकर सोए तो वहां भी मुंह काबा की तरफ रहता है। इसका समझ में आ गया? हम और हैं और हैं, इसलिए अपने वकार को पहचानिए, अपनी हकीकत को जानिए। क्या है आपके पास? कुछ नहीं। अगर इजाजत दीजिए तो मैं एक हदीस का तर्जमा सुनाऊं, सुनिएगा तो सुभान अल्लाह कह दीजिए मोहब्बत से और प्यार से बोल दीजिए। सुनिए और दिल थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के कलेजे से बाहर ना हो जाए। दिल थाम के रखिएगा, हाँ, कहीं बाहर ना हो जाए। आहा, अल्लाह का वली वली होता है, अल्लाह का वली वली होता है।
और याद रखना, जो अल्लाह का वली होगा उसके ज़हन दिमाग में कभी तकब्बुर और घमंड नहीं होगा। पहली पहचान यही है, तकब्बुर और घमंड नहीं होगा। तकब्बुर और घमंड नहीं होगा। जहां तकब्बुर और घमंड देखो समझ लो माल मिलावटी है। कुछ मिट्टी इस पार की है, कुछ मिट्टी उस पार की है। और हर दाढ़ी टोपी वाले को अपना पेशवा मत समझ लेना। पहले पहचान लो इसमें माल असली कौन है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि गरीब आदमी अपने कच्चे फूस के मकान के नीचे सोया था। रात के सन्नाटे में एक बहुत खूबसूरत नूरानी चेहरे का मालिक दाढ़ी जुब्बा पगड़ी के साथ गया और चारपाई समेत इस गरीब आदमी को उठाकर घर के बाहर रोड पे सुला दिया। जैसे मुफ्ती साहब किबला वो गरीब आदमी सोया, उसका फूस का मकान अरररधम गिर गया, जमीन में धंस गया। फौरन चारपाई पे सोने वाला नूरानी शक्ल सूरत को वाले आदमी को पकड़ लिया। आप बताइए, अर्श पे रहते हैं, सिदरा पे रहते हैं, बताइए कहाँ आपका पहरा है, आप कौन सा फरिश्ता है। उसने एक लात मारी जोर से, बोला हम फरिश्ता नहीं, हम इबलीस हैं, शैतान। तो और जोर से पकड़ लिया, बोला शैतान जान बचाता है का बकलोल कहीं का, हम जान बचाए हैं कि फंसाए हैं। बोला कैसे? बोला तेरे नबी की हदीस है कि गिरते हुए मकान में जो दब के मर जाए वो शहीद होगा, और जो शहीद होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। ये मुझको कब मंजूर है कि मुसलमान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए? चल बाहर निकल, हिसाब किताब दे के जन्नत में जाए। मैं दिल लगाइएगा तो मैं एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूँ। मैं बहुत दिल के साथ ये तकरीर करता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से एक बंदे का अमल वज़न होगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। नहीं मजा आ रहा है आपको? थोड़ी देर के लिए बेदार रहिए। कारी साहब किबला, आज तक तो आप लोग अपनी हकीकत नहीं जाने हैं कि आप कौन है। मेरी हकीकत, इनकी हकीकत क्या जानिएगा। और चलते हैं सर्वे करने, मौलवी ऐसा है तो मुल्ला ऐसा है, तो मस्जिद का इमाम ऐसा है तो मदरसे का मौलवी ऐसा है। हाँ? कटिंग करोगे चाय दुकानों में बैठ के। तुम क्या हो आज तक अपने आप को समझे? जल्दी बोलो। नहीं। ब्रश करते हो आप? अरे बोलो ना भाई। मिसवाक कुछ करते हो ना? ब्रश या मिसवाक कुछ करते कि नहीं? आज तक अपने दांत को देखा है? इस सामने का 4-6 दांत देखते होगे बस, इससे ज्यादा नहीं देखते होगे। वो भी हमेशा 4 ही देखते होगे। ससुराल जाते होगे तो 6 देखते होगे। थोड़ा फैला के देखते होगे। हैं? कैसे लगे? कारी साहब दुआ दीजिए इस गुनहगार को। जिस दिन दांत समझ जाओगे ना, उस दिन जात समझ जाओगे। ये दांत देखो, 32 है, 4 ऊपर 4 नीचे 8, 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 8 चौके 32। दांत की नौइयत देखो। मैं दिखा रहा हूं, आईना में जाके देख लेना, न समझ में आए तो निकाल के देख लेना। आगे जो 8 है इसमें 1 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक है। अल्लाह फरमाता है ये मेरा बंदा है, मेरा बंदा। दिल रोता है, ये मेरा बंदा है, मेरा बंदा। इसने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मैं इसे तकलीफ दूं, ये कैसे मुझे मंजूर होगा? तो अल्लाह ने दांत की बनावट ऐसी की, मेरा बंदा कभी सख्त चीज खाएगा, ये सुपारी भी खा सकता है, ये मक्का भी खा सकता है, ये कभी सख्त चीज खाएगा, बहुत टाइट चीज खाएगा। इसलिए अल्लाह ने दांत को इस तरतीब से रखा कि आगे 8 दांत 1 नोक का रखा, ताकि कोई सख्त चीज जाए तो 1 नोक वाला उसको 2 टुकड़ा करे, वो अंदर को सप्लाई करे, तो 2 नोक वाला उसे 4 टुकड़ा करे, वो अंदर को सप्लाई करे, तो 3 नोक वाला उसे 12 टुकड़े में करे, वो अंदर को सप्लाई
करे तो 4 नोक वाला मुकम्मल बारूदा एकदम पावर पाउडर बनाकर वो आपके मुंह में डाल दे। ये मेरा बंदा है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, ये मालिक यौमिद्दीन कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहता है, ये मेरा बंदा है। हलक इसके मुंह से बोली इसके हलक से निकलती है, या रसूल अल्लाह कहता है तो ये इसके हलक से बोली निकलती है, या हबीब अल्लाह कहता है तो हलक से आवाज आती है, या नबी अल्लाह कहता है तो हलक से आवाज आती है। कहीं मेरे बंदे का हलक खराब ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ने दांतों की बंदिश रखा कि मेरा बंदा जब दांतों से ठीक रहेगा तो जबान भी सही रहेगी, हलक भी सही रहेगा, तो या रसूल अल्लाह भी सही ढंग से कहेगा और ला इलाहा इल्लल्लाह भी सही ढंग से कहेगा। जब अल्लाह अपने एक बंदे पर इतना मेहरबान है तो अल्लाह इबादुल्लाह पर कितना मेहरबान होगा, ज़मीर अली पर कितना मेहरबान होगा, इमाम अहमद रजा पर कितना मेहरबान होगा। मियां गुनहगारों पर जब इतना मेहरबान है तो परहेजगारों पर मौला कितना मेहरबान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादुल्लाह शाह, फैजाने ज़मीर अली शाह, ज़मीरुल उलमा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी नेमतें आपके अंदर हैं, आप उससे समझिए। आप देखिए ना, ये उंगलियों में नाखून निकलते हैं कि नहीं? बोलो भाई, निकलते हैं? जो बढ़ते हैं तो काटते हैं कि नहीं? आजकल फैशन चला हुआ, बाएं हाथ में लोग लंबा लंबा रखते हैं, तहीना में नहीं। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, जिसको अपना घर जाना नाराज होके जाए, बायां हाथ में बड़ा बड़ा रखिएगा लोग, और बाथरूम जाएगा तो बायां हाथ से धोएगा। अब बताओ, नाखून बढ़ा रहेगा तो कई छटाक वो तोहफा लेकर आ रहा है अंदर से, कितना लेकर आ रहा है, अब बोलेगा मौलवी ऐसा मौलवी वैसा। अबे ये नाखून बढ़ रहा है कि नहीं? बोलो, बढ़ रहा है ना? बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं? बोलो, बढ़ते हैं तो कटवाते हो, नाखून बढ़ते हैं तो तरसवाते हो ना। जरा सोचो, अल्लाह कितना मेहरबान है तुम पे। अगर ये नाखून की तरह तेरा दांत भी बढ़ता तो तू क्या करता? तेरी नाक बढ़ती तो तू क्या करता? तेरी जबान बढ़ जाती तो तू क्या करता? सोचा कितना मेहरबान है परवरदिगार। ये नाखून हजरत सख्त हो जाए, अब ब्लेड जैसी चीज से भी काटो तो ब्लेड टूट जाए, सख्त है ये। इसे 2 मिनट पानी में डालो, ये सख्त पानी में 2 मिनट में नरम हो जाएगा, जैसे चाहो वैसे काट लो। सोचा तुमने? एहसास हुआ कि 2 मिनट ये सख्त चीज पानी में रखने के बाद आज खुद ये नाखून नरम हो गया। पानी में कितनी तेजाबियत है, मगर वही पानी बोतल का बोतल तुम पी जा रहे हो, मगर तेरी हथड़ियों को नुकसान नहीं हो रहा है, जो नरमो नाजुक है। ये बचाने वाला कौन है? तो कहना पड़ेगा मेरा खुदा है जो मेरी हिफाजत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो मेरी रखवाली कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। नहीं बोल रहे हैं आप? ज्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया ना। भुला गए क्या बोल रहे थे? सुभान अल्लाह कहिए। एक बंदे का अमल वजन होगा, 99 नेकी 1 गुनाह। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले आप लोग, बस ये आखिरी बात है, सुन लीजिए जबरदस्ती। 99 नेकी 1 गुनाह। सुभान अल्लाह कहना चाहिए ना? सुभान अल्लाह। बंदा खुश है कि अब तो मेरी गोटी लाल है, अब मुझको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों रिजल्ट, बोला 99 नेकी 1 गुनाह का, डाल दो जहन्नम में, डाल दो जहन्नम में। कांप गया ये इंसान। फरिश्तों ने कहा मौला 99 नेकी है,
कि इतनी लंबी उम्र दिया 100 नेकी भी नहीं किया, ये काहिल है, डाल दो जहन्नम में। फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, पकड़ेंगे, चल का हट, तू कौन है बीच में आने वाला? मैं अल्लाह का हूं, अल्लाह हमारा है, हमको बात करने दे अपने रब से। रब की बारगाह में आएगा, मौला मैं बंदा हूं, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। मैंने बहुत कोशिश की मगर 100 नेकी नहीं कर सका, मगर मौला तू तो गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से बख्श दे, बख्श दे। जय आदमी बचे हो जिंदगी से सुन लो, फिर पता नहीं ये मौलवी मिले न मिले। बख्श दे मौला। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा बख्शिश मांग रहा, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। बोलो मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, किसी एक बंदा से एक नेकी मांग ले, 100 कर ले, मैं बख्श दूंगा। सोचा बहुत गोल्डन चांस मिला, चला गया क़यामत के मैदान में। अब यहाँ पे रुक के मैं क्या आपको कहूँ कि कुछ बोलिए, बस जुमला सुन लीजिए। पहली नजर माँ पे पड़ी, बेटा खुश हो गया। माँ से बड़ा दयालु कौन है? अम्मी एक ने की। माँ ने तड़प कर कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था मैं जिंदगी की रगों से खून निचोड़कर दूध की शक्ल देकर तेरी हयात की रगों को तरोताजा करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं, नेकी नहीं दे सकती। अब्बा एक ने की। कहा बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं पांव रखता था, तुझे कांधे पे उठा के मंजिल पार करता था, मगर वो मत मांग जो मेरे नामे अमल में नहीं। अब नजर पड़ी बीवी की तरफ, बोला सब झंझट का जड़ यही, माँ से झगड़ा हुआ इसी की वजह से, भाई से बंटवारा हुआ इसी की वजह से, आंगन में दीवार उठी इसी की वजह से, सारी कमाई इसी को दिया, अब इसी से लेना है। बोला अब तक तुम लिए हो, आज दो। बोला कहा? बोला एक ने कहा जल्दी भाग यहाँ से, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहाँ से करे। मुंह लटका कर क़यामत के मैदान में आदमी घूम रहा। आप दिल संभाल लेना। हजरत कारी नौशाद साहब 25,000 बरस तक ये क़यामत के मैदान में पैदल चलेगा, एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। चलते 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 मुंह के बल गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ नेकी तलाश कर। बोला अब नहीं उठेंगे, नेकी भी नहीं तलाश करेंगे। बोला क्या मतलब? बोला रब का हुक्म है जहन्नम में ले जाने का, मुझको डाल जहन्नम में। 25,000 बरस हो गए, एक नेकी का जुगाड़ नहीं लगा सका मैं, अब मैं नहीं चलूंगा पैदल, डाल दो जहन्नम में। फरिश्ते उसको ले गए घसीट के, जैसी जहन्नम के गेट पर तो चौंक गया, देख रहा अरे ये मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है, मेरी बस्ती का, मेरे इलाके का। बोला भैया तुम यहाँ? बोला हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाएं। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल, हम फंसने जाएं, हमारे पास 99 गुनाह है, हम एकदम अच्छी जगह खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर दाखिल होंगे, हम टेंशन फ्री रहना चाहते। ये बता तू क्यों आया? तुमको तो एक नेकी का इंतजाम का हुक्म था का 25,000 बरस पैदल चले, मगर किसी ने नेकी नहीं दिया, क्या क्या करोगे? जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा मुफ्ती साहब, तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। ले भैया रुक जा, ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला हम तो श्योर है कि बच नहीं सकते, एक ही नेकी 99 गुनाह है, एक काम कर तू बच सकता है जहन्नम से। कहा कैसे? कहा मेरे पास जो एक नेकी है ना तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले ले। कहा देगा क्या? ले लो। मेरे नबी फरमाते हैं गुनहगार जब देगा तो नेकोकार नेकी लेकर रब की बारगाह में जाएगा, कहेगा मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत में नेकी तकसीम कर रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा है जो जहन्नम के गेट पर है, उसने दिया है। कहा जा उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दिया? कहा मौला। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों
मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत दे दो। सुभान अब अल्लाह फरिश्ते सुभान कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो रब फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए लोगों अंदाजा लगाओ, अल्लाह फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, हैं? सच्चों के साथ हो जाओ। बस एकदम बखरी, बस आखिरी जुमला है, तकरीर मेरी खत्म हो रही है, आखिरी मोमेंट। इतनी देर में बोल गया, ये सिर्फ आप लोगों के आलात की वजह से, हालात की वजह से नहीं, आप लोगों के आलात की वजह से, वरना हालात की वजह से तो शायद जबान ही न खुलती। बस एकदम आखिरी जुमला, आप मीरपुर को मामूली समझ, मामूली बस्ती न जानना। नाम भी क्या रखा है मीरपुर, नाम भी क्या रखा है मीरपुर साकी, नाम भी क्या खूबसूरत रखा है। मीर कहते ही है सरदार, मीर कहते ही है पेशवा को, मीर कहते ही है रहबरो रहनुमा को, और उसमें साकी भी हो, और साकी भी ऐसा हो कि मैं खाना हो बगदाद का, मैं खाना हो बगदाद का, तो फिर क्या कहना, फिर क्या कहना उसकी तासीर का। आपने क्या समझा, क्या समझा आपने इस मीरपुर को? छोटी सी खानका, छोटा सा मजार, वो मुरीदीन का हल्का नहीं, वो बहुत बड़े बड़े लाइटों का जो है सेहरा सजा हुआ नहीं है, एक छोटा सा मजार नजर आ रहा है। बस यही तसव्वुर में है ना। याद रखना, ये किसे देखने आए थे? इमाम अहमद रजा को देखने आए थे, और किसके कहने पर आए थे? ख्वाब में सरकारे मदीना की बशारत सुनकर आए थे। और अहमद रजा किसका नाम है? दलील का नाम है, बुरहान का नाम है, इल्म का नाम है, फिक्र का नाम है, काम का नाम है, फरासत का नाम है, तज़ीम का नाम है, अनवार का नाम है, नूर का नाम है, ख्याल का नाम है, एक हकीकत का नाम है, इश्क का नाम है, मोहब्बत का नाम है, मोहब्बत का नाम है, इनकलाब का नाम है, तजदीद का नाम है, मुजद्दिद का नाम है, वसूल का नाम है, हदीस का नाम है, वसूल हदीस का नाम है, फैजान तरीकत का नाम है, मेमारे तरीकत का नाम है, अहमद रजा किसका नाम है? जब इसने कहा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी, जमाने ने कहा तुम किस मुस्तफा की तारीफ कर रहे हो? अकेला अहमद रजा था जो सीना पीट कर कह रहा है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। लोगों ने कहा तेरा मुस्तफा क्या देता है? अकेला अहमद रजा था जो चीख कर कह रहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब लोगों ने कहा अरे किस मुस्तफा की बात कर रहे हो, तो अकेला अहमद रजा ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जो कूचे बसा दिए हैं। लोगों ने पूछा मुस्तफा कौन है, तो अकेला अहमद रजा ने कहा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। उस अहमद रजा को देखने कौन आया? इबादुल्लाह आया। कौन आया? इबादुल्लाह आया। कौन आया? इबादुल्लाह आया। याद रखो इश्क इसका नाम है कि जब आशिक पुकारे तो अहमद रजा हिंदुस्तान से मदीना जा रहा है, और जब अहमद रजा को नवाजना हुआ तो दमिश्क से कोई भारत की सरजमीन पर आ रहा है। और आने वाला इबादुल्लाह जब अपने दामन में इंसानों को किया तो बेज़मीर नहीं बनाया, उसे ज़मीर अली बनाया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादुल्लाह शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरी गुजारिश है आप हजरात से कि जहां भी रहिए, जिस हाल में भी रहिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। ट्रेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, प्लेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, जन्नत में बगैर आईडी के जाइएगा? जन्नत की आईडी ले लीजिए, जन्नत की आईडी। नमाज है, और सब नमाज नहीं,